Students of ninth class, today I am going to teach you the NCERT question and its answer. The first question is that which of the following are matter? इनमें से कौन कौन से मैटर हैं? जैसे चेयर, एयर, लव, स्मेल, हेट, आमंड्स, थॉट, कोल्ड ड्रिंक, स्मेल ऑफ परफ्यूम. तो बेटा मैटर वो जो ऑक्यूपाई करते हैं स्पेस और जिसमें मास होता है, तो वो है चेयर, एयर, आमंड, कोल्ड ड्रिंक्स एंड स्मेल ऑफ परफ्यूम. अब लव, लव में कोई स्पेस और कोई वो तो है नहीं बेटा मास. हेट, तो ये सब क्या है, हमें इसमें से क्वेश्चन को पहचानना था. कौन सा लव, कौन सा हेट जो कि मैटर को रिप्रेजेंट नहीं करेगा. चेयर, एयर, हेट ये सब आमंड, कोल्ड ड्रिंक वगैरह वगैरह मैटर के एग्जाम्पल है. नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है स्मेल ऑफ हॉट सीजलिंग फूड रीचेज अवर सेवरल मीटर अवे बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज. यानी कि जो गर्म खाना होता है उसकी खुशबू कई मीटरों तक दूर जाती है जबकि कोल्ड फूड की नहीं जाती है. तो स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेज अस मोर क्विकली एज कम्पेयर टू स्मेल ऑफ कोल्ड फूड. यानी कि गर्म खाने की खुशबू ठंडे खाने की अपेक्षा जल्दी पहुंचती है. दिस इज़ बिकॉज रेट ऑफ डिफ्यूजन इज़ फास्टर एट हायर टेम्परेचर. जो डिफ्यूजन होता है ना, मैंने डिफ्यूजन बताया था आपको कि जो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल होते हैं ना वो हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ मूव करते हैं. जैसे कि परफ्यूम, स्मेल ऑफ इंसेंस स्टिक्स वगैरह वगैरह. तो बेटा जब हाई टेम्परेचर होगा किसी भी डिफ्यूज़न में तो वो हाई टेम्परेचर ज़्यादा सिजलिंग करेगा. सिजलिंग करने के बाद वो बहुत दूर तक पहुँचेगा. द रेट ऑफ डिफ्यूज़न ऑफ हॉट सिजलिंग फूड इज़ मोर reaches you the several meter away. On the other hand, rate of diffusion of cold food is less. यानी कि ठंडे खाने का डिफ्यूजन बहुत कम होता है than the hot food. ओके. अगला क्वेश्चन ये है बेटा कि जो डाइवर होते हैं वो जब वाटर में अपनी नाव या स्विमिंग पूल के अंदर जब कोई तैरते हैं, स्विमिंग करते हैं, तो वाटर को क्यों हटाते हुए आगे बढ़ जाते हैं. तो डाइवर एबल टू कट थ्रू द वाटर इन द स्विमिंग पूल बिकॉज मैटर इज नॉट कंटिन्यूअस बट इट इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल विच हैव वैकेंट स्पेस बिटवीन दैम. यानी कि जो पानी है उसके पार्टिकलों के बीच में कहीं ना कहीं स्पेस होता है. तो जब हम उस पर फोर्स लगाते हैं वाटर पे तो वाटर के मॉलिक्यूल्स आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग. दे कैन बी इजीली कट थ्रू द वाटर बाय अप्लाइंग फोर्स टू डिस्प्लेस वाटर एंड ऑक्यूपाई इट्स प्लेस. यानी कि नाव और तैरने वाले व्यक्ति को जब अपना पोर्शन चेंज करना होता है तो वो हाथों से जब पानी को हटाता है तो पानी के बीच में जो पोर्शन मतलब खाली होता है उसमें वाटर के अट्रैक्शन पार्ट की वजह से वो पूरा का पूरा वाटर उस जगह सेटल हो जाता है और इजीली कट हो जाता है. अप्लाई द फोर्स. बेटा अब मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल ऑफ मैटर. यानी कि पार्टिकल ऑफ मैटर के क्या करेक्टर हैं. तो ऑल मैटर कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स. यानी कि सारे के सारे मैटरों के पास बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं. द पार्टिकल ऑफ मैटर हैव वैकेंट स्पेस बिटवीन दैम. और इनके बीच में कुछ वैकेंट स्पेस भी होता है. पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग एंड पॉजेस काइनेटिक एनर्जी. और ये कंटिन्यूसली मूव करते हैं और इनमें काइनेटिक एनर्जी होती है. पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर विद अ फोर्स कॉल्ड इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. जब ये एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं तो इनके बीच में लगने वाले फोर्स को हम इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं. क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो मैक्सिमम जो होता है वो सॉलिड में होता है, लीस्ट गैस में होता है. और लिक्विड हैव इंटरमोलिकुलर फोर्स इन बिटवीन सॉलिड एंड गैस. यानी कि जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सबसे ज़्यादा सॉलिड में पाया जाता है. ओके. और इसके बाद अगर हम बात करें तो पार्टिकल ऑफ मैटर मिक्स विद ईच अदर. यानी एक दूसरे से मिक्स भी हो जाते हैं. तो ये इनकी प्रॉपर्टी होती है. बेटा अब मुझे ये बताना है, कमेंट करना है कुछ टॉपिक्स पे, जैसे रिगिडिटी है, कंप्रेसिबिलिटी है, फ्लूइडिटी है, फिलिंग अ गैस, शेप, काइनेटिक एनर्जी एंड डेंसिटी एटसेट्रा. सबसे पहला पॉइंट आता है रिगिडिटी. इट इज़ द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच सब्सटेंस कैन रिटेन इट्स शेप. ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसा गुड सब्सटेंस का जो अपने शेप में वापस आ जाए. व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड टू इट. सॉलिड हैव अ प्रॉपर्टी ऑफ रिगिडिटी वेयर एज लिक्विड एंड गैसेज आर नॉट रिगिड. कंप्रेसिबिलिटी. द पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम. जो मैटर के पार्टिकल होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है. दे कैन बी कंप्रेस
वाई अप्लाइंग फोर्स, वो कंप्रेस हो सकते हैं अगर उसमें हम फोर्स या प्रेशर अप्लाई करें। गैसेस हैव हाई कंप्रेसिबिलिटी बिकॉज ऑफ लार्ज एम्प्टी स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ गैस, सॉलिड एंड लिक्विड्स आर नॉट कंप्रेस्ड। यानी सॉलिड और लिक्विड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते, गैस हाईली कंप्रेस होता है, इसी कंप्रेस की वजह से हम लोग सिलेंडरों में गैस फिल कर पाते हैं। उसके बाद आती है फ्लूइडिटी। ये भी एक ऐसी टेंडेंसी है जिसमें किसी चीज़ को फ्लो करने को हम फ्लूइडिटी बोलते हैं। लिक्विड और गैस की फ्लूइडिटी ज़्यादा होती है, सॉलिड नहीं होते हैं, दे आर रेक्ड, सॉलिड रेक्ड होते हैं। अब आता है फिलिंग अ गैस करना। गैस ज़्यादातर यानी कि गैस को हम फिल कर सकते हैं, सॉलिड को हम फिल नहीं कर सकते। तो फिलिंग अ गैस इन कंटेनर, तो गैस के अंदर क्या होता है, नेगलेबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन द पार्टिकल, तो ये फिल हो जाते हैं। इसके बाद हमें बात करनी है बेटा शेप की। जो शेप ऑफ डेफिनेट ज्योमेट्रिकली अरेंजमेंट जो है पार्टिकल के बीच में, वो सॉलिड हैव डेफिनेट शेप, लिक्विड टेक द शेप ऑफ द कंटेनर। जैसे कि लिक्विड का जो होता है, जैसे मैंने मान लो किसी भी बीकर में अगर मैंने वाटर डाला है, उसी को मैं किसी ग्लास में डालूंगा तो वो अपना शेप चेंज करेंगे, बाकी का वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। गैसेस ऑल्सो डोंट हैव एनी शेप, गैस का भी कोई शेप नहीं होता। अगर बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की, तो एनर्जी पॉजेस्ड बाय द पार्टिकल ड्यू टू देयर मोशन, यानी कि पार्टिकल के बीच में जो मोशन, अगर वो मोशन करते हैं तो उनके बीच में एनर्जी पॉजेस्ड होती है। और मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस पॉजेस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, और गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। दो जब सॉलिड पॉजेस लीस्ट काइनेटिक एनर्जी, जबकि सॉलिड में कम होती है। गैस के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा तेज़ी से टकराते हुए चलते हैं, इसलिए उनमें काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सब्सटेंस डिक्रीज एच, यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो सबसे ज़्यादा गैस में है, फिर लिक्विड में है, देन सॉलिड, यानी कि सॉलिड में सबसे कम होती है, सबसे ज़्यादा गैस में होती है, लिक्विड मीडिएटर है। अब बात आती है डेंसिटी की। डेंसिटी वैसे तो मास अपॉन वॉल्यूम होता है, बट मास ऑफ अ सबस्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम इसकी डिफाइन है। तो डेंसिटी इन अ डिफरेंट शेप, जैसे कि स्टेट में अगर देखा जाए तो किस तरह है, सॉलिड की डेंसिटी हाई होती है, लिक्विड की उससे थोड़ी कम, गैसेस की और भी कम। यानी डेंसिटी, काइनेटिक एनर्जी, शेप, फिलिंग कंटेनर, रिगिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, ये सॉलिड की, गैस की और लिक्विड की प्रॉपर्टी के बीच में रिप्रेजेंटेशन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको एक रीजन देना है कि गैस फिल्ड कम्प्लीटली द वेसल इन विच इट इज कैप्ट। गैस जो होती है ना वो कम्प्लीटली वेसल में फिल्ड हो जाती है, तो उनके बीच में ऐसा क्या सिस्टम है। तो बेटा इसका आंसर है कि इन गैसेस द पार्टिकल आर लूजली पैक्ड। जो गैस के पार्टिकल होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं। अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स आर नेग्लेबली स्मॉल। एज ए रिजल्ट द पार्टिकल ऑफ गैस मूव रैंडमली इन ऑल डायरेक्शन एंड फिल द वेसल कम्प्लीटली। यानी कि ये पूरे के पूरे गैस के जो पार्टिकल होते हैं वो मूव करते हैं रैंडमली इन ऑल डायरेक्शन, इसलिए वो कहीं ना कहीं अपने आप को सेटल कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस एग्जर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ अ कंटेनर। जैसे सपोज दैट एक सिलेंडर में गैस भरी हुई है, तो हम उसमें देखते हैं कि उसको हिलाने पर उसके वॉल की तरफ है ना, उसमें कुछ प्रेशर सा लगता है। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस आर फ्री टू मूव। अभी मैंने बताया आपको कि गैस के मॉलिक्यूल्स सारे चारों तरफ डायरेक्शन में, मतलब ऑल डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो ड्यूरिंग देयर मोशन, उसके मोशन करने की वजह से उनके बीच में कोलाइड होता है। कोलाइड मतलब टक्कर लगती है, और जिसकी वजह से वो वॉल ऑफ कंटेनर पे एक फोर्स यानी कि प्रेशर अप्लाई करवाते हैं, यानी मॉलिक्यूल्स बॉम्बार्ड करते हैं ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर एक्सर्ट बाय द स्टेडी फोर्स। द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर इज कॉल्ड प्रेशर, थस गैसेस एक्सर्ट प्रेशर। उसके बाद क्वेश्चन आता है, वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड। यानी कि जो लकड़ी की टेबल होती है उसे हम सॉलिड क्यों कहते हैं। वुडन टेबल इज कॉल्ड अ सॉलिड बिकॉज इट हैज अ डेफिनेट मास, वॉल्यूम एंड शेप। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब हम कोई हॉट टी या मिल्क को किसी कप में सिप करते हैं या शॉशर में यानी कि प्याली में सिप करते हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है। डिफरेंस ये होता है कि जो सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम द सॉसर रेदर देन द कप, तो मतलब कप में ज़्यादा गर्म महसूस होता है और प्याली में कम होता है, इसका रीज़न देना है। तो सरफेस एरिया ऑफ हॉट टी एंड मिल्क इन सॉसर इज मोर देन द कप। भाई प्याली के अंदर एरिया ज़्यादा होता है, कप के अंदर एरिया कम होता है। लार्जर सरफेस एरिया प्याली के अंदर होने की वजह से कूलिंग भी रैपिड, यानी कि उसमें ठंडक जल्दी आती है इन अ सॉसर देन इन अ कप। सो एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम अ सॉसर देन अ कप। यानी कप की अपेक्षा प्याली में चाय या दूध पीने से ज़्यादा जल्दी पिया जा सकता है। कप में जो एरिया कम होता है इसकी वजह से उसकी सिप करने में प्रॉब्लम होती है।